Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों ये वो शेयर है जिसने लोगों की नींदें उड़ा रखी है, नींदें हराम कर रखी है। तो काफ़ी सारे लोगों इस शेयर के अंदर बर्बाद हो चुके हैं। तो आगे इसके अंदर क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो दोस्तों विशाल फैब्रिक्स ने लगभग 1.5 महीने पहले 372 का हाई बनाया था और वहाँ से देखें तो शेयर जो है अब 60 रुपीज़ तक आ चुका है। तो ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स का सारे रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर जो यहाँ पे काफ़ी बुरे फंसे हुए हैं। लोअर सर्किट भी लग रहा है, निकलने का मौका तक नहीं मिल रहा है। तो लगभग 80% तो गिर चुका है ये शेयर और लगभग 10 दिन पहले ही इसके अंदर बोनस भी अनाउंस हुआ है। तो बोनस के बारे में आपको नहीं पता तो बता दूँ कि जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको 2 शेयर्स बोनस मिलेंगे। तो बोनस के बारे में पिछले वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। बोनस जो है 2 शेयर्स पे 1 शेयर्स बोनस है, यानी टोटल आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर्स। तो अगर आपने पहले 200 शेयर्स खरीदे होंगे तो अब आपके पास 300 शेयर्स होने चाहिए। और आई होप बोनस जो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा और अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो अपने ब्रोकर से कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो आगे इसके अंदर क्या करना चाहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए, काफ़ी बढ़िया बेनिफिट आपको मिल सकता है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर देना। लाइव मार्केट में लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों जब विशाल फैब्रिक्स के अंदर बोनस की लास्ट डेट थी, यानी कि जब बोनस मिलने वाला था, जब एक्स डेट थी, तो उस दिन से इसके अंदर जो अपर सर्किट लगे थे। ओके, तो 2-3 दिन इसके अंदर अपर सर्किट लगे और तब मैंने वीडियो बनाया था कि विशाल फैब्रिक्स में क्या अच्छे दिन आ गए। ये मैंने थंबनेल रखा था, आप वो वीडियो जाके देख लेना। और मैंने उसमें क्लियर कहा था कि अब इसके अंदर अपर सर्किट लग चुका है, निकलने का मौका मिले तो प्लीज़ निकल जाना। ज़्यादा उम्मीद इसके अंदर रखना मत, क्योंकि कंपनी को फिर से रिकवर करने में काफ़ी साल लग सकते हैं। ओके, और वो भी तब होगा कंपनी का शेयर प्राइस तब रिकवर होगा जब कंपनी जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाती है। ओके, तो आने वाले 1-2 साल में अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है तो शेयर जो है फिर से लगभग 150-200 तक तो जाएगा ही जाएगा। ओके, लेकिन उसके लिए आपको भी 1-2 साल वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप वेट नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से सेल करने का जब भी मौका मिले निकल जाना चाहिए। क्योंकि ये शेयर जब तक आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तब तक आपको टेंशन आएगा, क्योंकि एक बार अगर किसी शेयर में हमको लॉस जाता है और इतना बड़ा लॉस 80% तक का लॉस, तो उसके बाद उस शेयर को फिर से दिखने की भी इच्छा नहीं रहती है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स। तो बहुत ही बेकार शेयर है ये। ओके, तो फंडामेंटल भी कुछ इसके खास नहीं है और अगर 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते तो फिर भी ये शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए तो ये शेयर जो है और भी नीचे डाउन जा सकता है। ओके, तो इसके अंदर जितना टेंशन है लोगों को उतना तो फ्यूचर ग्रुप के अंदर भी नहीं है। ओके, तो फ्यूचर ग्रुप में भी इतना टेंशन नहीं है, कम से कम शेयर प्राइस एक लेवल पे ट्रेड तो कर रहा है। ओके, इसके अंदर तो ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है, या तो लोअर सर्किट लग रहा है या अपर सर्किट लग रहा है। लोगों को बेचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इस तरह से फंस चुके हैं। तो कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं इस शेयर से और कुछ किसी ना किसी तरह से पीछा ही छुड़ाना चाहते हैं इस शेयर के अंदर। तो मेरे हिसाब से जब भी अगर आप वेट करना चाहते हो 1-2 साल तो आप वेट कर सकते हो, और अगर आप बेचना चाहते हो तो बेच के निकल भी सकते हो। और इसको जो है आप अपनी वॉच लिस्ट से हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए या फिर वेट भी कीजिए। जो भी करें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, पूरी अपनी स्टडी कीजिए, पेशेंस के साथ बने रहिए मार्केट में, तो आपको लॉस नहीं होगा। और इस तरह के शेयर में प्लीज़ मत फंसिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री एडवाइस वहाँ पे मिलती रहेगी, या फिर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरह के शेयर में आप फंसेंगे नहीं, तो थोड़ा कम कमाएंगे चलेगा, लेकिन इस तरह जो आपने 80% कैपिटल यहाँ पे साफ़ कर दिया है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को जब लॉस होता है तो मुझे तो बड़ा दुख होता है। प्लीज़ इस तरह से मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो कंपनी जो पिछले कुछ सालों से
सेम प्रॉफिट रिपीट कर रही है। ओके, तो कुछ भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही और साथ ही डिविडेंड भी पे आउट नहीं कर रही। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी लो है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 सालों से 10% से कम है। ओके, प्रमोटर ने पिछले 5 सालों में 3% की होल्डिंग यहाँ पे बेच दी है। ओके, तो अगर आप दिसंबर 2017 से सितंबर 2020 के क्वार्टरली रिजल्ट देखें, यानी 3 साल के क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें, तो नेट सेल्स जो है यहाँ पे 250 करोड़ से 300 करोड़ के बीच में ही। ओके, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। सेम टू सेम रिजल्ट जो है हर क्वार्टर में आ रहा है, ग्रोथ जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। 10-12 क्वार्टर के रिजल्ट आप यहाँ पे है तो सेम टू सेम रिजल्ट, कुछ भी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही पिछले 3 सालों के अंदर। नेट प्रॉफिट भी देखें तो नेट प्रॉफिट भी स्टेबल नहीं है, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, यानी एक स्टेबल ग्रोथ जो होनी चाहिए वैसी नेट प्रॉफिट के अंदर भी नहीं दिखाई दे रही। आप यहाँ पे देख सकते हो 7 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़, फिर से 2 करोड़, फिर से 7-8 करोड़, तो और यहाँ पे 8 करोड़ का लॉस भी है। ओके, तो जून के क्वार्टर में तो चलो लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे हो रही है, तो एक काफ़ी चिंता की बात है। ओके, तो इससे अच्छा है आप आलोक इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत होल्डिंग ले लेते तो कम से कम सेफ़ तो रहते, इससे ज़्यादा सेफ़ रहते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आलोक इंडस्ट्री में बाइंग करनी चाहिए, लेकिन जो इस तरह के शेयर्स में आप फंसते हो, इससे अच्छा है तो कोई अच्छी कंपनी जैसे वोडाफोन आइडिया, आलोक इंडस्ट्री, हाथवे केबल, ये शेयर्स जो है इस तरह की कंपनी से काफ़ी अच्छे होते हैं। ओके, तो विशाल फैब्रिक्स को ऑपरेटर के द्वारा चलाया गया था और वहाँ पे काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए इसमें। तो पिछले 10 सालों में अभी भी 25% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड 5 सालों में 42% और 3 सालों में 51% की, और ये जो है एनुअल नंबर्स में दिखाई नहीं दे रही। ओके, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 24%, 5 सालों में 26%, 3 सालों में 50%। तो मार्केट कैप है 389 करोड़, पी वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, आलोक इंडस्ट्री इससे सस्ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 13% है। डेप्ट है ऊपर से कंपनी के ऊपर 381 करोड़, तो सेम एज इट इज़, जितना मार्केट कैप है उतना डेप्ट है, यानी कंपनी अपने आप को बेच भी दे तो डेप्ट चुका सकती है। ओके, टोटल असेट है हालांकि कंपनी के पास 766 करोड़ के, इसलिए डेप्ट के ऊपर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6.5 करोड़ है, फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ की। ओके, बावन खाई देख सकते हो 250 रुपीज़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको पता है, 68% प्रोमोटर के पास है, जिसमें से 20% गिरवी रखा हुआ है। एफआईज के पास 6% है, एफआईज भी यहाँ पे माल घटा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। प्रोमोटर है चिरपीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप रिवेन्यू देखें तो नेट सेल्स में यहाँ पे 25% की गिरावट हुई। पिछले साल 293 करोड़ था, जो कि कम होकर 220 करोड़ हो चुका है। और नेट प्रॉफिट देखें, पिछले साल 8.5 करोड़ था, जो कि कम होकर 2.5 करोड़ हो चुका है। 70% की यहाँ पे गिरावट नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। ओके, तो अभी भी जो है कंपनी कोरोना से बाहर नहीं आई है। ओके, तो जो सिचुएशन लॉकडाउन में थी वही सिचुएशन अभी भी कंपनी के ऊपर दिखाई दे रही है, यानी कि कंपनी कोरोना का असर अभी भी कंपनी पे दिखाई दे रहा है। कंपनी अभी भी बाहर नहीं आई है उस सिचुएशन से। और शेयर के रिटर्न देखें तो जब ये शेयर 300 रुपये के ऊपर था तो ये सारे के सारे रिटर्न जो है ग्रीन कलर में थे, और अब ये देखो तो रेड कलर में हो चुके, यानी कि कंपनी अपने ऑलमोस्ट 4 साल के लो से भी नीचे आ चुका है। ओके, तो यानी कि 4 साल पहले कंपनी का शेयर जिस लेवल पे था फिर से उसी लेवल पे आ चुका है। और अब इसको ऊपर जाने में और कितने साल लगेंगे उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। ओके, तो आप चाहे तो वेट कीजिए या चाहे तो सेल कर दीजिए अगर मौका मिले। जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेके करें, कुछ भी जल्दबाजी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।